अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निखत वारिस एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी गैलेक्सी सैलून। सो आज की हमारी वीडियो जो है वो अबाउट मेकअप है और मेकअप हमारा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हो, अफोर्डेबल और कम से कम मेकअप में हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस प्राइमर से। ये प्राइमर बहुत ही रीज़नेबल प्राइमर है और बहुत ही लॉन्ग लास्ट चलने वाला है। आपका मेकअप काफ़ी घंटे तक या इन सब चीज़ों से यूज़ होगा। ये एले गर्ल का है। ये मैंने जब से यूज़ किया है, मैं इस प्राइमर की एक तो अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, प्लस इसमें बहुत सी रेंज है। आप जिस प्राइस में भी ख़रीदना चाहें, मतलब जिस साइज़ में भी जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उसमें आप ख़रीदना चाहें आपको मिल जाएगा। तो मुझे ये 15 ml का बहुत ज़बरदस्त लगा था, क्योंकि प्राइमर के लिए हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है, कोई इतना ज़्यादा तो लगाना नहीं होता। तो सिर्फ छोटे से डॉट लेकर आप अपने फेस के ऊपर लगा लें। और इस प्राइमर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसके बाद बेस बहुत अच्छा बनता है, तो लॉन्ग लास्ट बेस रहता है और बड़ा ही ज़बरदस्त ब्लेंडिंग होती है। तो मुझे इसलिए एले गर्ल का बहुत ही अच्छा लगता है ये प्राइमर। प्लस ये बजट फ्रेंडली है और ये छोटा सा प्राइमर आपका काफ़ी लंबा देर अरसे तक टाइम तक चल सकता है। सो इसलिए मुझे एले गर्ल का सबसे अफोर्डेबल भी लगता है। इसके प्राइस अभी मैं फ़िलहाल भूल गई हूँ, लेकिन ये है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं जहाँ से मेकअप ख़रीदती हूँ वो है vegas.pk। वो एक ऐसी ऑथेंटिक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। वहाँ से आपको 101% ओरिजिनल मेकअप मिलता है। सो मैंने वहीं से ये सब चीज़ें ख़रीदी हैं। पाकिस्तानी जो लोकल ब्रांड है वो तो आप पता है आपको कि वो आम मार्केट में भी मिल जाती हैं, कहीं से भी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं मैं वहीं से ख़रीदती हूँ। सो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक सेंड कर दूँगी। सो अगर आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। सो ये एले गर्ल का प्राइमर हो गया हमारा, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्ट चलता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको महसूस होगा एक वेलवेटी सा, एक वाइट कलर का जेल टाइप का एक वो निकलता है ट्यूब में। तो वो जैसे ही आप अपने फेस के ऊपर लगाएंगे तो इट्स बिकम सो सॉफ्ट एंड वेरी जेंटली अप्लाई ऑन द स्किन। सो उसके बाद आपका बेस बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो इस वजह से मुझे ये प्राइमर एक तो प्राइस में भी बहुत ज़बरदस्त है और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से मुझे ये प्राइमर बहुत पसंद है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंसीलर पर। कंसीलर भी मुझे अच्छा लगता है एले गर्ल का। ये एले गर्ल का कंसीलर है ऑरेंज और ये आपको मिल जाएगा 650 या 700 तक तो एटलीस्ट मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है, प्लस ये लॉन्ग लास्ट चलने वाला प्रोडक्ट है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन एरियाज़ पे यूज़ किया जाता है जो माउथ के अराउंड ब्लैक एरियाज़ होते हैं, पैची स्किन होती है, अंडर आई यूज़ होता है, जैसे कि हमें डार्क सर्कल्स होते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग लास्ट प्रोडक्ट है, आपका काफ़ी देर तक ये चलता रहेगा। आप स्मॉल अमाउंट में लेकर उसको ब्लेंड कर लें उसके बाद, तो फिर आप जो है उसके बाद अपने बेस के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, प्लस ये इतना कोई ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये है भी इंटरनेशनल। तो अच्छा है, इंटरनेशनल रीज़नेबल प्राइस में आपको एक चीज़ मिल रही है, तो और क्या चाहिए। सो उसके बाद मैं बात करती हूँ बेस की। तो बेस मुझे क्राइलॉन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि क्राइलॉन एक ऐसा बेस है जो कि ब्राइडल हो, पार्टी वेयर हो, या आप वैसे भी रेगुलर बेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी हाई कवरेज भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको एज अ लो कवरेज, मीडियम कवरेज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस ये लॉन्ग लास्ट चलने वाला प्रोडक्ट है और फिर लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को एक बार ख़रीद लेते हैं तो फिर ये साल साल चलने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप डेली भी यूज़ करते हैं तब भी ये बहुत ही रीज़नेबल आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपका 1 साल से भी ऊपर चला जाता है। तो आपको बार बार एक चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस इतना फ्लॉलेस और बेस्ट ये बेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त है FS46 36 है और ये आप अपनी स्किन के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। ये ब्राइडल बेस में भी यूज़ होता है और
पार्लर्स में, पार्टी मेकअप में ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हैवी कवरेज में यूज़ करना चाहती हैं या लो या मीडियम पे। और ये है भी इतना रीज़नेबल कि ये 2500 या 2600 में आपको आराम से मिल जाएगा। और अच्छा प्रोडक्ट है, आपका लॉन्ग लास्ट चलेगा। शादियों में तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसके अलावा तो और कोई बेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम गर्मियों के हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब आई थिंक कि आपको बगैर किसी और चीज़ के ऊपर पैसे ज़ाया करने के बजाय अगर आप क्रायलॉन की स्टिक ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा कंटोरिंग किट। कंटोरिंग आप क्रिस्टीन की भी ख़रीद सकते हैं। ये है कंटोरिंग किट, इसमें मेरे पास है शेड नंबर 02। तो आप अपने मुताबिक जो आपको पसंद आती है उसके मुताबिक ख़रीद सकते हैं। सो ये है हमारा शेड 02। तो अगर आप कंटोरिंग किट नहीं भी ख़रीदना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि आप अगर अपना आई शेडो पैलेट लें और उसमें भी कंटोरिंग के बहुत से शेड हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा से एक कंटोरिंग किट ख़रीदें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस किट में ये कलर, सॉरी ये वाला कलर, ये वाला और ये वाला कलर भी है, और फिर उसके बाद ये वाला कलर और इसके बाद ये वाला, ये 5 कलर जो हैं वो कंटोरिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार एक्स्ट्रा से कंटोरिंग किट ख़रीदें। अगर आप चाहें तो फिर भी ये 300 एंड समथिंग या 600 तक ज़्यादातर जा सकते हैं, प्राइजेस चेंज होते जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहें तब भी इसको स्किप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कंटोरिंग किट ही ख़रीदें तो फिर ही आपका मेकअप कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे कॉम्पैक्ट पर। जब आप बेस तैयार कर देते हैं तो फिर आपको पड़ती है ज़रूरत कॉम्पैक्ट की, बेस को सेट करने के लिए। जब बेस आप ब्लेंड कर लेते हैं उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कॉम्पैक्ट की। सो कॉम्पैक्ट आपको कोई ज़रूरत नहीं इतना एक्सपेंसिव ख़रीदने की, ठीक है। तो ये मेरे पास है इस वक्त पीच में। सो ये क्रिस्टीन का ही कॉम्पैक्ट है, ये आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कोई भी एक्सपेंसिव अगर बेस ख़रीद भी लूँ तो भी मेरे पास ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर थोड़ा सा चीप प्राइस का भी यूज़ करें तो आपका बेस सबसे बेस्ट होना चाहिए। हल्का फुल्का इसको यूज़ करना होता है, इतना ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना होता। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में है। उसके बाद आप अपनी कंटोरिंग कर लें। कंटोरिंग के बाद फिर आप आ जाते हैं अपने आई शेडोज़ पर। आई शेडोज़ मैं समझती हूँ कि ग्लैमर फेस का जो पैलेट है वो सबसे बेस्ट पैलेट है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से इतने सारे पैलेट्स ख़रीदने के लिए, क्योंकि एक ही पैलेट में तमाम कलर्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये पैलेट मिल जाएगा। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसमें कंप्लीट कलर रेंज है। आपको हर तरह के मेटालिक, नॉन मेटालिक दोनों मिल जाएंगे। सो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इस पैलेट की। ये पैलेट जो है वो पार्लर्स में भी यूज़ होता है, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप और हर तरह के मेकअप में ये यूज़ हो सकता है। सो ये बेस्ट से बेस्ट है। एक तो इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब मैंने ख़रीदा था तो ये था 16 एंड समथिंग का होगा। अब शायद इसकी हो सकता है कि कुछ प्राइस बढ़ भी गई हो, मे भी हो सकता है कि ये 1800 तक चला गया हो। बट अभी फिर आप खुश हो जाएं क्योंकि रमज़ान में आपको पता है फिर सेल लगती है, फिर ईद आने वाली है, तो उसके बाद सेल्स में आपको तकरीबन 14 या 1500 का मिल ही जाएगा। तो आप ऐसा करें कि ये सबसे बेस्ट है पैलेट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको इतने ज़्यादा कलर्स भी देगा और पैलेट भी इतना अच्छा है, पिगमेंटेड होगा। तो आप एक तो ये ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी ग्लिटर की, क्योंकि ग्लिटर का ज़माना है आजकल, बहुत ही फैंसी मेकअप जो है लोग पसंद करते हैं। तो ग्लिटर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी, दिस इज़ द मिस रोज़ पैलेट। और इस पैलेट के अंदर आपको काफ़ी सारे शेड मिल जाते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं अलग से ग्लू ख़रीदने की जो ग्लिटर को स्टिक करती है। तो ये सबसे बेस्ट है, ये बगैर ग्लू के भी स्टिक हो जाता है आपके आई शेडो बेस के ऊपर। ये बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं। और फिर दूसरी बात, उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लश।
तो ब्लश के लिए ये मुझे बहुत ही अच्छा पैलेट लगता है। इसके अंदर 10 कलर्स हैं। ये मेरे पास काफ़ी देर से है और ये मेरे पार्लर में यूज़ होता है। पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हर एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और काफ़ी देर हो गई है मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्ट और बड़ा ज़बरदस्त पैलेट है, बहुत ही पिगमेंटेड है। इसका मैं अब भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है, लेकिन अगर आप ये है ब्यूटी आगे सब इरेज हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे इस पैलेट को ख़रीदे हुए। तो अभी भी ये बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि इसका ऊपर वाला कवर भी थोड़ा सा क्रैक हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा पैलेट है जो कि मैं अपने पार्लर में यूज़ करती हूँ, अपने क्लाइंट्स पर, ख़ुद पर भी यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था। अभी फ़िलहाल मेरे जहन से ये प्राइस निकल गई है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो कंटूरिंग के लिए कलर नहीं है, तो इस पैलेट में इतना अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसके साथ भी अपनी कंटूरिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर 1 कंटूरिंग कलर प्लस इतने सारे शेड्स हैं ब्लश के। तो ये मैट है और आप उसके साथ साथ अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं, हाइलाइटर के लिए भी आपको कोई ज़रूरत नहीं अलग से भी ख़रीदने की हाइलाइटर वगैरह। तो आप इसमें भी लेकर ये देखें, ये जो मेटालिक कलर है इसमें से भी लेकर अपने कोई भी फेवरेट कलर, जैसे इसको आप हल्का सा ब्लेंड कर लें और अपने ब्लश ऑन के ऊपर लगाकर उसे अच्छे तरीके से जहाँ हाइलाइटर लगाते हैं वहाँ हाइलाइटर लगाकर उसे ब्लेंड कर दें। तो आपको ज़रूरत ही नहीं कि अलग से आप हाइलाइटर ख़रीदें, ठीक है। आप बहुत से कलर हैं यहाँ पर, आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अपना हाइलाइटर पैलेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आई शेडो भी हो जाएगा, ग्लिटर भी हो गया, ब्लश भी हो गया। उसके बाद आ जाता है आईलाइनर। आईलाइनर के लिए ये मैंने, सॉरी अबाउट दिस कलर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे ये यूज़ करते हुए, तो ये चीज़ों में पड़ा हुआ इस तरीके से इसका जो है ऊपर से कवर जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो ये एवियन का है, ये किसी इंटरनेशनल कंपनी का नहीं है, ये लोकल मार्केट से मैंने लिया था और अभी तो मुझे प्राइस भी भूल गई है, काफ़ी देर हो गई है मुझे ये यूज़ करते हुए। तो मुझे एक तो इस लाइनर की, मुझे केक लाइनर एक्चुअली ज़्यादा पसंद आता है बनस्पत के स्मॉल। अगर आप वो डब्बी लें उसमें से फिर आप जो है वो अपना लाइनर लगा रहे हैं, एक तो उसमें ये मुझे ब्रश, ठीक है आपके पास ब्रश होता है, आपके पास लिक्विड लाइनर है तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम है। कुछ लोग बहुत शौक से वो यूज़ करते हैं, बट मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम चलता है। इसे काफ़ी साल हो गए हैं मेरे पास और ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुआ। और प्लस आपने जितना यूज़ करना है आपने वेट किया, आपने लगा लिया, दैट्स इट। और ये मैं अपने ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ करती हूँ, पार्टी मेकअप के लिए ये भी यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही लॉन्ग लास्ट और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। ट्यूब वाला मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप फ़ैन ऑन करें और आपने लगाया, उसके बाद फ़ैन ऑन हुआ तो फिर जो है लाइनर सूख गया। अक्सर इसी तरह होता है मस्कारास के लिए भी, क्योंकि हम जब ये ट्यूब फॉर्म में हैं, जैसे कि ये जैसे मैंने निकाला, इसको ओपन किया, सॉरी अभी ये खुल नहीं रहा मुझसे, तो इसे जैसे ही मैं ओपन करूँगी